Lecture number 1, class 2nd year, statistics, chapter number 14, simple regression and correlation. इसमें हम सबसे पहले रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे. तो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, देयर आर 3 रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स: फंक्शनल रिलेशन, स्टैटिस्टिकल रिलेशन, कैजुअल रिलेशन. तो सबसे पहले हम फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे. A functional relation between two variables is perfect relation. फंक्शनल रिलेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान एक परफेक्ट रिलेशन होता है. वेयर द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूनिकली डिटरमिन्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कि इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल की एक एग्जैक्ट वैल्यू हासिल करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से. अब फंक्शनल रिलेशन को जब हम मैथमेटिकली जाहिर करते हैं तो अगर हमारे पास x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो फंक्शनल रिलेशन को हम जाहिर करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. यानी कि अब इस फंक्शन में y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब इस फंक्शन में x की जो भी वैल्यू रखेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू डिटरमिन्ड होगी. यानी कि ये एक एग्जैक्ट वैल्यू, एक एग्जैक्ट रिलेशन को जाहिर करेगा. यानी कि इस फंक्शन से हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल की एक यूनिक वैल्यू डिटरमिन करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से. यानी कि यहाँ पर इस फंक्शन में ये फंक्शन हमें प्रोवाइड करेगा एक यूनिक वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से. यानी कि इसमें जो भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की कीमत पुट करेंगे तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू हमें फराहम करेगा. यानी कि अगर हम इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो y की वैल्यूज़ हमें हासिल होती जाएंगी इस फंक्शन में, और फिर उसको हम ग्राफिकली ज़ाहिर करके एक स्ट्रेट लाइन हासिल कर सकते हैं, एक लीनियर लाइन हासिल कर सकते हैं. यानी कि यहाँ पर x और y के दरमियान एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप है. तो रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन से मुराद ये है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप का पाया जाना. उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. अब ये एक ऐसा रिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान जो इनएग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता. अ स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नॉट एग्जैक्ट relation where the value of dependent variable is not uniquely determined from the value of independent variable. यानी कि यहाँ पर वेरिएबल के दरमियान एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं होता. यानी कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल की एक यूनिक वैल्यू, एक एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पाते. अब जैसे मिसाल के तौर पर सेविंग ऑफ अ पर्सन इज रिलेटेड टू हिज इनकम. अब कोई भी शख्स है, उसकी सेविंग का ताल्लुक उसकी इनकम से होता है. अब सेविंग और इनकम के दरमियान एक एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है. इसी तरह से वेट ऑफ अ बेबी
इज़ रिलेटेड टू हिज एज। अब एक ही एज के लोगों की के जो वेट हैं वो एक जैसे नहीं होते। इसी तरह से एक जैसी इनकम के लोगों की सेविंग एक जैसी नहीं होती। तो लिहाजा सेविंग और इनकम के दरमियान एक एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है। इसी तरह से वेट और एज के दरमियान एक एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है। तो ऐसे रिलेशन स्टैटिस्टिकल रिलेशन कहलाते हैं। तो लिहाजा स्टैटिस्टिकल रिलेशन ऐसे रिलेशन हैं जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिक वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। अब कैजुअल रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कैजुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पर स्टील आउटपुट एंड लेबर इनपुट। अब स्टील आउटपुट और लेबर इनपुट में एक कैजुअल रिलेशन है। अब क्योंकि इससे वाज़ेह है कि it does not clearly a causal relationship does not exist, the number of workers will influence the number of tonnages of the steel produced. अब जाहिर है स्टील की जो पैदावार है वो वर्कर्स की तादाद से बढ़ेगी। ये एक कैजुअल रिलेशन है। अब स्टील की पैदावार नंबर ऑफ वर्कर्स का असर होगा स्टील की प्रोडक्शन पर। तो ये कैजुअल रिलेशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल इंटेंडेड टू बी एस्टिमेटेड आर प्रिडिक्टेड is known as dependent variable. वो वेरिएबल जिसे एस्टिमेट या प्रिडिक्ट किया जाए उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एंड द वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज टू बी एस्टिमेटेड। वो वेरिएबल जिसकी बुनियाद पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को एस्टिमेट किया जाए, तो वो जो बेस फराहम करने वाला वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को एस्टिमेट करने में, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो वो वेरिएबल जिसे एस्टिमेट या प्रिडिक्ट किया जाए उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और एस्टिमेट या प्रिडिक्ट किया जाने वाला वेरिएबल जिस वेरिएबल की बुनियाद पर जो बेस प्रोवाइड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करने में, तो उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यानी कि वो वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर इन्हिसार करे उसे डिपेंडेंट कहा जाएगा, और जिस वेरिएबल पर इन्हिसार किया जाएगा उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। उसके बाद ये जो टर्म है रिग्रेसर एंड रिग्रेसेंड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसेंड कहते हैं। रिग्रेसर द वेरिएबल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन आर प्रिडिक्शन इज कॉल्ड रिग्रेसर। एक ऐसा वेरिएबल जो एक वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट या प्रिडिक्ट करने में बेस फराहम करे, the variable that form the basis of estimation or prediction is called regressor. It is usually denoted by x. Regressor को हम independent variable, predictor variable, controlled variable, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, नॉन रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। ये जो रिग्रेसर होता है यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं, नोन होती हैं।
रिग्रेसेंट द वेरिएबल हुज रिजल्टिंग वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ पर के नतीजे में है, एक ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नतीजे में आने वाली वैल्यूज़, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नतीजे में आने वाली वैल्यूज़ उसे हम रिग्रेसेंट कहते हैं। रिस्पॉन्स वेरिएबल, प्रिडिक्टेंट वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल या रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ के नतीजे में हासिल होने वाली वैल्यूज़ रिग्रेसेंट है। इसको हम आमतौर पर y से ज़ाहिर करते हैं। तो ये रिग्रेसर और रिग्रेसेंट, रिग्रेसर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेसेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। रिग्रेसर को हम प्रिडिक्टर, कंट्रोल्ड, एक्सप्लेनेटरी या नॉन रैंडम वेरिएबल कहते हैं। रिग्रेसेंट को हम रिस्पॉन्स वेरिएबल, प्रिडिक्टेंट वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। इन रिग्रेसर को हम x से ज़ाहिर करते हैं, रिग्रेसेंट को हम y से ज़ाहिर करते हैं। अब जैसे यील्ड ऑफ द क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र। अब यील्ड ऑफ द क्रॉप्स का इन्हसार अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र पर है। अब यील्ड ऑफ क्रॉप्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसी तरह से जैसे सेविंग और इनकम का ताल्लुक है। अब सेविंग डिपेंड करती हैं इनकम पर, तो सेविंग डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ यानी कि रिग्रेसर की वैल्यू फिक्स्ड होती हैं, जबकि डिपेंडेंट यानी कि रिग्रेसेंट की वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं होती। इसी तरह से हमारे पास रिग्रेशन से क्या मुराद है? रिग्रेशन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करता है, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इन्हसार करना। जैसे सेविंग ऑफ द पर्सन्स का इनकम पर इन्हसार करना रिग्रेशन कहलाता है। अब यील्ड ऑफ द क्रॉप्स का अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र पर इन्हसार करना रिग्रेशन कहलाता है। तो इसलिए हम कहेंगे डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल्स। एक वेरिएबल का एक या एक से ज़ायद वेरिएबल्स पर इन्हसार करना रिग्रेशन कहलाता है। अब जैसे टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन सनशाइन। अब दर्जा हरारत का ताल्लुक, दर्जा हरारत इन्हसार करता है धूप पर। यील्ड ऑफ व्हीट डिपेंड्स ऑन फर्टिलाइज़र यूज्ड। अब ये रिग्रेशन है। अभी मैंने सेविंग और इनकम की मिसाल भी दी है इसी तरह से। अब सिंपल रिग्रेशन, द डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल ऑन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल का एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इन्हसार करना सिंपल रिग्रेशन कहलाता है। तो ये टू वेरिएबल हैं, इसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक वेरिएबल का
दूसरे वेरिएबल पर इन्हिसार करना सिंपल रिग्रेशन है। अब जैसे यील्ड ऑफ व्हीट डिपेंड्स ऑन फर्टिलाइजर यूज्ड, तो ये एक सिंपल रिग्रेशन है। मल्टीपल रिग्रेशन, द डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। इनके एक वेरिएबल का दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इन्हिसार करना मल्टीपल रिग्रेशन है। मसलन जैसे यील्ड ऑफ द व्हीट डिपेंड्स ऑन फर्टिलाइज़र एंड सीड एंड अमाउंट ऑफ वाटर, के फसलों की पैदावार का इन्हिसार, गंदम की पैदावार का इन्हिसार फर्टिलाइज़र, बीज और पानी की मिकदारों के इस्तेमाल होने पर है, तो ये मल्टीपल रिग्रेशन है। अब एक है जी रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस provides an equation that can be used to estimate the average value of the dependent variable from given value of independent variable. तो regression analysis provide an mathematical equation, अब वो मैथमेटिकल इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू को एस्टीमेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ की बुनियाद पर। ये हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस आ जाएगा।